नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BHO स्टडी कैपिटल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 फरवरी से लेकर के 6 फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आप सभी को बोथ लैंग्वेज में अब प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराया जाएगा। हमने इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों के क्वेश्चंस को लिख रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने क्वेश्चंस को लिख रखा है। चलिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने वृक्षों के संरक्षण के लिए बॉटनिकल गार्डन की स्थापना की है? तो किस राज्य ने की है? तो उत्तराखंड राज्य ने वृक्षों के संरक्षण के लिए बॉटनिकल गार्डन की स्थापना की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम उत्तराखंड की बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड के गवर्नर जनरल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो भारत का सबसे प्राचीन नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम में स्थापना से लेकर के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ये किस राज्य में स्थित है? यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और किस जिले में स्थित है? नैनीताल जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, महिंद्रा फाइनेंस के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अनीश शाह को महिंद्रा फाइनेंस के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किसे शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये मनीष सिसोदिया को अभी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और मनीष सिसोदिया कौन है दोस्तों? ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली भारत की राजधानी है। और दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कोलकाता थी। और इसे कब दिल्ली में घोषित किया गया, यानी दिल्ली को राजधानी कब घोषित किया गया? 11 दिसंबर 1911 को। और ये किसके द्वारा? जॉर्ज पंचम के द्वारा। अगर दिल्ली की बात करें तो कई सारे यहाँ ऐतिहासिक इमारत हैं, जिसमें जामा मस्जिद, कुतुब मीनार और लाल किला इसमें शामिल है। और हुमायूं का मकबरा भी दोस्तों दिल्ली में है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, एंट्रेंस एग्जाम में हिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है। सो वो दिल्ली में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, खेलो इंडिया विंटर का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो खेलो इंडिया विंटर का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है गुलमर्ग में। तो ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? श्रीनगर। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और अगर जम्मू कश्मीर से याद करना है तो जम्मू कश्मीर में दो बहुत ही इम्पोर्टेंट झील है, डल झील और बुलर झील। बुलर झील जो दोस्तों है, ये भारत की सबसे मीठे जल की झील है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है? देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है? तो यह दोस्तों स्थापित किया गया है सांची में। ठीक है, सांची में स्थापित किया गया है। सांची कहाँ? ये मध्य प्रदेश में है। और सांची का स्तूप का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो सांची शहर में सांची का स्तूप है। और सांची का स्तूप किसने निर्माण कराया था? तो सम्राट अशोक ने कराया था। ठीक है, सम्राट अशोक ने कराया था। और कब कराया था इन्होंने? 3री सदी ईसा पूर्व में कराया था। और सांची का जो स्तूप है ये बौद्ध धर्म को समर्पित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, भारत न्याय रिपोर्ट 2020 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो भारत न्याय 2020 रिपोर्ट में महाराष्ट्र ने दोस्तों शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर जनरल है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों एक महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम है लोनार झील। और दोस्तों ये झील उल्का पिंड के गिरने से बनी है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ की अगर नेशनल पार्क की बात करें तो संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क है। संजय गांधी नेशनल पार्क ये जो दोस्तों है ये मध्य प्रदेश और
महाराष्ट्र दोनों में फैला हुआ है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, किस राज्य का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक 5 फरवरी को खोला जाएगा। दोस्तों आज तो 6 फरवरी 6 फरवरी के मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो जो ह्यूमन मिल्क बैंक 5 फरवरी को खोला जाएगा, यानी अब तो खुल चुका है, तो किस राज्य में खोला गया है। तो यह खोला गया दोस्तों केरल में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल। ठीक है, केरल की अगर हम बात करें तो केरल की राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम। केरल की स्थापना दिवस, देखिए केरल कभी हर एक स्टेट का स्थापना दिवस भी आपको याद होना चाहिए। सो मैं नेक्स्ट वीडियो से ये कोशिश करूँगा कि जितने भी स्टेट आएंगे उन सभी के मैं याद कराता चलूँगा आप सभी को स्थापना दिवस। तो 1 नवंबर 1956 को इसका स्थापना दिवस है और 1 नवंबर को केरल स्थापना दिवस मनाता है। ठीक है, तो केरल की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों पिनाराई विजयन, और गवर्नर जनरल जो हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद। ठीक है, और यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्वत श्रृंखला है जिसकी चोटी का नाम है अन्नामुदी। अन्नामुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है ये आप लोग याद रखिए, 2695। ठीक है, इतने मीटर की ऊंचाई है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ की जो भाषा चलती है दोस्तों, केरल में जो भाषा बोली जाती है वो मलयालम बोली जाती है। तो ये आप लोग केरल से इतने सारे फैक्ट्स याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 2019-2020 जीएसटी कलेक्शन में पहले स्थान पर कौन रहा है। तो कौन रहा है दोस्तों, तो यह रहा है महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराष्ट्र रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस राज्य की कल्पना यादव ने नैनी चोटी पर फतेह हासिल की है। किस राज्य की कल्पना यादव ने नैनी चोटी पर फतेह हासिल की है। तो पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नैनी चोटी क्या है। नैनी चोटी दोस्तों ये उत्तराखंड की एक पर्यटन स्थान का एक पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है और यह नैनीताल में है। ठीक है, तो इस पर कल्पना यादव ने फतेह हासिल की, यानी कि इस पर चढ़ा है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, राजस्थान होगा। यानी कल्पना यादव किस राज्य से हैं, तो राजस्थान के जयपुर शहर से हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान। चलिए अगर दोस्तों इस चोटी की बात करें हम, तो इस चोटी की आपको ऊंचाई जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इस जो चोटी की ऊंचाई है वो दोस्तों है 2600 मीटर। ठीक है, 2600 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो 2600 मीटर कल्पना यादव चढ़ी हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों राजस्थान की बात करें हम, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत, और यहाँ के गवर्नर जनरल है कलराज मिश्र। और राजस्थान ये तो हो गई दोस्तों उत्तराखंड की चोटी नैनीताल की। और अगर राजस्थान की बात करें तो अरावली पर्वत श्रृंखला पर गुरु शिखर चोटी जो सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान की, इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी आप लोग जान लीजिए, 1722 से लेकर 1724 तक इसे कहा जाता है। हालांकि 1722 सटीक होगा, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दोस्तों जो यहाँ की जनजाति होती है, भील जनजाति यहाँ की है, जो इम्पोर्टेंट हो सकता है आप सभी के लिए कि भील जनजाति है। और राजस्थान का दोस्तों स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। ठीक है, और दोस्तों राजस्थान की जो भाषा है वो राजस्थानी है, जिसमें कई सारे भाषाएं आते हैं, जैसे आते हैं शेखवाड़ी, और मेतावी, मारवाड़ी, ब्रज भाषा, हिंदी भाषा, ये सारी भाषाएं राजस्थान में बोली जाती हैं और इन्हीं सारी भाषाओं को मेल करके राजस्थानी भाषा बनती है। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट्स आप लोग याद रखिए। मैं कोशिश करूंगा हर वीडियो में कि आप सभी को जितना से जितना भी ज़्यादा हो सके आप सभी को जीएस के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको रटा दूं। जैसा कि मैंने इस वीडियो में अभी तक आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं आपको बताया कर रहा हूँ। चलिए आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में फेसबुक ने किसे अपने पहले मुख्य अनुपालन CCO अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। तो यह नियुक्त किया है दोस्तों हेनरी मोनेज को। तो इस क्वेश्चन का
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगर फेसबुक की बात करें दोस्तों, तो फेसबुक के जो फाउंडर है उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है दोस्तों मार्क जुकेबर्ग। और इसका जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था फेसबुक का स्थापना हुआ था, ये आप लोग जान लीजिए, बहुत सारे कम लोगों को पता होगा। 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ का जो इसका हेड ऑफिस है, यानी इसका जो मुख्यालय है, ये यूएस में है, ठीक है, यूएसए में है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। और अगर दोस्तों एक पॉपुलर ऐप और है जिसका नाम है व्हाट्सअप की बात करें तो उसका स्थापना कब हुआ था, 1909 में हुआ था। इसका भी मुख्यालय यूएस में ही, अमेरिका में ही है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों ऐप आपके फ़ोन में तो ज़रूर ही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत 10 रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है, तो सूरत में स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर दोस्तों सूरत की बात करें तो सूरत कहाँ है, सूरत शहर जो है ये गुजरात में है। और सूरत शहर में ही दोस्तों अंग्रेज़ों ने पहली अपनी फैक्ट्री लगाई थी। और कब लगाई थी, तो ये आप लोग याद रखिए, 1608 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी ब्रिटिश ने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में बैंकॉक में आयोजित बैडमिंटन वर्ल्ड टूर में पुरुष एकता का फाइनल किसने जीता है, तो ये जीता है दोस्तों केटो मोमोंता ने। और ये दोस्तों किस देश के हैं खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता है जापान के हैं, ठीक है, ये जापान के हैं। इन्होंने बैंकॉक में आयोजित बैडमिंटन टूर का खिताब जीता है फाइनल का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये दोस्तों किया है नई दिल्ली में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दिल्ली में। अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू हैं, और राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद हैं। अगर हम राष्ट्रपति के बारे में अगर दोस्तों हम बात करें तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है भारत का, वो 5 वर्षों का होता है। और इनका चुनाव कैसे होता है ये आप लोग जान लीजिए। इनका राज्यों के राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, यानी संसद के दोनों सदस्यों के मध्य उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का चुनाव होता है। और ये दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है उपराष्ट्रपति माफ़ कीजिएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा उपराष्ट्रपति से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, प्रधानमंत्री चौरी चौरा घटना की शताब्दी समारोह का उद्घाटन कब किया है प्रधानमंत्री ने, तो 4 फरवरी को तो किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 फरवरी को। चौरी चौरा कांड से तो आप लोग परिचित होंगे, अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। चौरी चौरा कांड महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में यह घटना घटित हुई थी। ये गोरखपुर के एक पुलिस चौकी में अहिंसक झड़प हो गई थी दोस्तों, वही चौरी चौरा कांड कहा गया। चौरी चौरा कांड स्थान पर गोरखपुर के एक पुलिस स्टेशन यानी पुलिस चौकी को उग्रवादियों ने जला दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान, जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चला रहे थे। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को, ठीक है, 1922 को। तो ये आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों जो मैंने आपको बताया चौरी चौरा कांड का जो ये डेट है। इससे क्या हो, ये एग्ज़ाम में आपके पूछा भी जा सकता है एंट्रेंस एग्जाम में। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन हमारा, आयुष्मान भारत योजना के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है, कौन बने हैं, तो आयुष्मान भारत योजना के जो नए CEO हैं उनका क्या नाम है, उनका नाम है दोस्तों RS शर्मा। आयुष्मान भारत योजना क्या है, इसमें क्या होता है दोस्तों कि गरीबों को एक कार्ड दिया जाएगा, यानी आयुष्मान भारत योजना के तहत, जिससे वो अपना इलाज मुफ्त में करा सकते हैं, ठीक है। ये आयुष्मान भारत योजना है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है,
अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो किसने की है दोस्तों? तो रामनाथ कोविंद ने की है। रामनाथ कोविंद कौन है? ये भारत के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं, रामनाथ कोविंद। और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्षों का होता है और ये संसद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ठीक है। और जो इसकी न्यूनतम आयु होती है ये 35 वर्ष होती है, ठीक है। ये मैंने आपको अभी नहीं बताया था, सो बता दिया। उपराष्ट्रपति में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, वो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य के वन विभाग ने हाल ही में अपनी पहली जल पक्षियों की जनगणना की है? तो किस राज्य ने की है? तो पश्चिम बंगाल ने हाल ही में, पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने पहली जल पक्षियों की जनगणना की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की बात करें दोस्तों तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है ममता बनर्जी। आपको दोस्तों एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप लोग यहाँ के गवर्नर जनरल का नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल और है जिसका नाम है एजुकेशन हब IQ। दोस्तों वहाँ पर करंट अफेयर की डेली बेसिस पे क्विज कराई जाती है और वो कब 8 PM को डेली बेसिस पे क्विज कराई जाती है दोस्तों। तो आप लोग वहाँ क्विज करके भी सारे क्वेश्चंस को सिलेक्टली यानी याद कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप हमारे उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं और डेली बेसिस पे क्विज करते हैं 8 बजे दोस्तों। वहाँ पर आप सभी को 8 PM पर करंट अफेयर की क्विज कराई जाती है एजुकेशन हब IQ में, ठीक है। चलिए जो हमारा अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है अमेज़न अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने CIO पद छोड़ने की घोषणा किया है। उनकी जगह पर CIO की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी? तो ये दी जाएगी दोस्तों एनडी जोशी को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली आई स्पोर्ट अकादमी स्थापित करेगा? तो दोस्तों जियो कंपनी भारत में पहली आई स्पोर्ट अकादमी स्थापित करेगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जियो के जो फाउंडर यानी जियो के जो मालिक उनका क्या नाम है? मुकेश अंबानी। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी जियो सिम यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो का PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप सभी को हमारे इस वीडियो का PDF फाइल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप दोस्तों क्विज करना चाहते हैं तो हमारे BHU स्टडी कैपिटल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए या फिर एजुकेशन हब IQ को भी ज्वाइन करिए, जहां पर आप सभी को डेली बेसिस पे 8 PM पर क्विज कराई जाएगी करंट अफेयर की। तो जिससे कि करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो बन सकेंगे। और कल से दोस्तों आप सभी को डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराया जाएगा। थोड़ा सा डिले हो गया था इसलिए वीडियो 2 दिन नहीं आ पाई। चलिए तब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।